हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो वर्ल्ड। दोस्तों, आज अपने पास आया हुआ है ग्लैडिएटर बाइक, जो कि वही थ्री व्हीलर रेड़ा सा बना हुआ है। तो प्रॉब्लम ये रही कि इसके इंजन में धुआं और आवाज़ हो रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं साइलेंसर में क्या हालत हो रही है इसमें टोटल ऑयल ही ऑयल भरा हुआ है। इसके साइलेंसर में पूरा फुल इंजन ऑयल उठा रहा था और धुआं की मशीन हो रही थी, धुआं ही धुआं फेंक रही थी। तो हमने इसका इंजन उतारना सही समझा। तो अभी इंजन को खोल रहे हैं, डिसेंबल कर रहे हैं। जैसे ही पूरा इंजन डिसेंबल हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हम क्या क्या चेंज करेंगे। हेड सिलेंडर हमने उतार लिया है, बाकी हाफ इंजन अभी बंधा हुआ है, उसे भी उतारने के बाद फिर यहीं डिसेंबल करके फिर मैं आपको दिखा दूँगा कौन कौन सी चीज़ इसमें ख़राब है और क्या क्या हम चेंज करेंगे। तो अभी मिलते हैं आप, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अभी थोड़ी देर में, जब इंजन डिसेंबल हो जाता है। तो दोस्तों, इंजन पूरा आप देख सकते हैं, ये चैम्बर रखा है, एक चैम्बर वो धुल रहा है, ये डिसेंबल पूरा हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ ख़राब निकली है। पहले तो आप चैम्बर की हालत देख लीजिए, अंदर से काले हो रहा है बिल्कुल। काले का मतलब मेरा कहने का ये होता है जो बिल्कुल तेल सड़ चुका होता है, ज़्यादा चल जाता है और वो काला, उससे जब ये वॉश हो जाएंगे, धुल जाएंगे, जैसे वो धुल रहा है वहाँ पे, तो फिर देखना इनके अंदर से कंडीशन मैंने पहले भी आपको दिखाई। दूसरा आप देख लेते हैं इसमें से क्या क्या निकला है। पहले आपको हेड दिखा देता हूँ। हेड में से ये आप देख सकते हैं कैम, ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म है, ये आप देख सकते हैं इसमें निशान आ रहे हैं, और ये बैरिंग भी इसके ख़त्म है, तो ये नई चेंज होगी। और ये इसकी वॉल है, वॉल देख लीजिए आप, वॉल पूरी तरह से कट चुकी हैं, तो वॉल भी ख़त्म है इसकी। और एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों ये ख़त्म हो रही हैं, गाइड उसमें लगेंगी। और अब आ जाते हैं इसके पिस्टन पे। तो पिस्टन में चेक करने के बाद कोई नंबर नहीं निकला, इसका मतलब यह है या तो ये लोकल है या इसमें 100 नंबर पिस्टन लगा हुआ है। 100 नंबर बहुत बड़ा पिस्टन होता है जो 75 के बाद, ज़्यादातर लोग तो 75 के बाद डालते भी नहीं, लेकिन किसी ने जुगाड़ करके इसमें 100 नंबर डाल रखा है। तो ये भी इसमें सिलेंडर किट ही पूरी डलेगी, तो इसमें फिर बोर ही नहीं हो सकता, लास्ट पिस्टन चल रहा। और आप देख सकते हैं ये क्लच प्लेट पूरी काली हो रही, हुक चुकी हैं, ख़त्म है। इनकी वजह से ये सेंटर इसका ये भी ख़त्म हो गया, ये कट के। और इसका ये हब जो होती है, हब भी आप देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल कट चुकी, तो ये भी चेंज करनी है। ये इसका रूटर फिल्टर, ये बहुत ज़रूरी होता है इंजन में, क्योंकि ऑयल को क्लीन इंजन के अंदर यही करता है, ये हर बार बदलना ही होता है, तो इसके अंदर गंदगी भर जाती है। तो ये भी चेंज होगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, 100-150 रुपये का। अच्छा, ये आपके मेन बैरिंग हो गया, ये वाला जो क्रैंक के साथ चलता है, तो ये चेंज होगा। प्लस आपके और जो शाफ्ट के साथ चलते हैं, तो वो वाला भी चेंज होगा। ये बैरिंग हो गया, ये हो गया, ये सब बैरिंग रखे हुए हैं, ये बैरिंग चेंज होने हैं। कनेक्टिंग रॉड पूरा इसका क्रैंक खराब हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये पूरी इसमें, ये देखिए पूरी की पूरी इसमें चाल हो रही, क्योंकि 1 साल तो ऐसे ही चल रही है, ऑयल डल डल के 1 साल पहले ख़त्म हो चुका इंजन। तो ये पूरा कनेक्टिंग रॉड सेट भी चेंज होना है बैरिंग के साथ इसका, और मेन बैरिंग इसके ये दोनों चेंज होंगे, पूरा रॉड सेट चेंज होगा, ये खराब हो जाएगी। और इसकी टाइमिंग चैन बिल्कुल ख़त्म है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, इसका जांच करने का एक तरीका होता है कि आप इसे ऐसे करने के बाद ऐसे करके देखिए, तो ये देखिए जो आगे की साइड को झुक जाती है, आगे साइड झुकती है, तो इसका मतलब ये लूज़ हो गई, टेस्टनर में टाइट करने का भी ऑप्शन नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें इसकी सब चेंज होनी है। सिलेंडर किट आ जाएगी, तो अभी चैम्बर धो रहे हैं, चैम्बर धोने के बाद इसको फिर साफ़ करके फिर इसका ये सब सामान हम, ये खराद पे जाएगा, हेड खराद पे जाएगा, वॉल और उसमें गाइड लगेगी, और सिलेंडर की नहीं डलेगी। तो उसके बाद मैं आपको असेंबल करते हुए दिखाता हूँ।
अभी के लिए ये आपको मैंने सामान दिखा दिया। टोटल ये स्पेयर इसमें डलना है। और इंजन की अंदर से चैम्बर की आपने अंदर से हालत देख ली, पूरा काला हुआ पड़ा है। देख, जब ये धुल जाएगा फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, तो ये लास्ट में ज़रूर देखना।
बाइक अपनी रेडी हो गई है, टैंक रख लिया और इंजन भी फिट कर लिया। तो अभी इसे स्टार्ट करने का टाइम है, बाकी काम बाद में होता रहेगा। तो इसे स्टार्ट करके देख लेते हैं इसकी गाड़ी की क्या कंडीशन है और इंजन ने कैसा साउंड कर रहा है। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा आरपीएम हाई हो रहे थे क्योंकि अभी सेटिंग होनी है इसकी, तो हमने सिर्फ स्टार्ट करके देखना था। तो गाड़ी की स्टार्टिंग बिल्कुल ओके आ रही है, आप देख भी सकते हैं इंजन में कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी इंजन को थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ेंगे, रवा हो जाएगा। और मैंने आपको दिखाया था इंजन में टोटल काम हुआ है, क्रैंक से लेकर पिस्टन हेड और बैरिंग वगैरह, क्लच प्लेट, हब सेंटर। तो गाड़ी में पूरा इंजन में काम हुआ है टोटल। गाड़ी बिल्कुल ओके है, स्टार्टिंग बिल्कुल ओके है। अभी बस थोड़ी सी सेटिंग रह गई, एयर फिल्टर लगना है। चला के अपन नहीं देख पाएंगे क्योंकि 3 व्हीलर बना हुआ है इसका 2 व्हीलर से, तो अपना चलाने का हिसाब नहीं है इस गाड़ी का। तो फ़िलहाल तो अभी इसे यहीं पे अपना स्टार्टिंग चेक करने का काम था। स्टार्ट ओके हो गई है बाइक, बाकी इंजन बिल्कुल ओके है। तो आई होप आपको इंजन का काम अच्छा लगा होगा जो हमने किया है, टोटल जेन्युइन काम किया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी तरह से आप वीडियो को आगे शेयर भी करते रहिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।